मैं अक्सर एक वाक़या सुनाता हूँ, वो बेचारा आशिक का फ़ोन आया तो उसने कहा मुफ्ती साहब आपने मेरा राज फाश कर दिया। मैंने राज फाश नहीं किया भाई, किसी को क्या पता मैं किसका वाक़या सुना रहा हूँ, मैं नाम थोड़ी बता रहा हूँ। वो जिस आशिक का वाक़या ना, उसने कहा मुझे यार आपने मेरे बारे में सबको बता दिया। भाईजान आपके बारे में किसको क्या पता, मैं किसी का राज फाश नहीं करता। अब मुझे ये लगा कि बयान में खड़ा होकर ना बोले मुझे आपने मेरा राज फाश कर दिया। वो ऐसे तीन आदमी नमाज पढ़ रहे थे ना, तीन आदमी नमाज पढ़ रहे थे, तो एक को नमाज में कुछ बात की उसने। जब इसने नमाज में बात की तो दूसरे ने बोला भाईजान बातें करने से नमाज टूट जाती है, बातें करने से नमाज टूट जाती है। तो तीसरा बोलता है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बात नहीं की। तो तीनों की टूट गई ना। तीसरा कहता है अल्लाह का शुक्र है मैं खामोशी खड़ा हूं। तो तीनों की टूट गई ना। तो ऐसे ही बाज लोग, हम तो राज फाश नहीं कर रहे होते, वो खुद अपना राज फाश कर देते हैं। तो एक आशिक का फोन आया, कहने लगा अब पूरे बयान से ना देखना ये क्लिप निकलेगा और हिट भी ये वाला क्लिप होगा। फिर लोगों के कमेंट्स होंगे मुफ्ती साहब क्या आशिक माशूक की मिसालें देते रहते हैं। पूरा बयान एक तरफ, ये वाला क्लिप के लाखों व्यूअर्स होंगे इसके, देखना आप। और इस पे जो लेबल लगेगा एक सच्चे आशिक का वाकया, ये लेबल लगेगा एक सच्चे आशिक का सच्चा वाकया। तो सच्चे आशिक तो आजकल मार्केट में होलसेल के हिसाब से हैं, जो अपने आप को सच्चा, वो सारे इस पे सर्च करेंगे यार देखें क्या हुआ। सेम हमारे साथ भी हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो वो मुझे कहने लगा कि मुझे किसी लड़की से इश्क हो गया है, फोन आया मेरे पास, इश्क हो गया है तो मैं क्या करूं, मैं बड़ा परेशान हूं। मैंने कहा भाई अगर हो गया है, कोई अच्छी है, अच्छे घराने की है, तो वालिदैन से बात कर लो, निकाह कर लो। लन तरा लिल मुतहाब्बैनि मिस्लन निकाह, हदीस में आता है दो मोहब्बत करने वालों में निकाह से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। तो हम तो नहीं कहते कि इसको खत्म करो, आप शादी कर लो भाई, निकाह कर लो भाई, हराम हलाल में तब्दील हो जाएगा। कहने लगा कि यार वो मुफ्ती साहब मसला ये है कि उसके अब्बा नहीं मान रहे। मैंने कहा अब्बा को फिर मुझे नहीं फ़ोन करो, अब्बा को फ़ोन करो, जो मैं उसका अब्बा नहीं हूँ। तो फिर अब्बा को फ़ोन करो, उसके यही अपनी फरियाद उसके अब्बा के सामने रखो। कह रहे यार बहुत ट्राई कर ली, बहुत कोशिश कर ली, उसके पेरेंट्स मानने के लिए तैयार नहीं। तो मैंने कहा भाई देखो जितने हरबे थे आप इस्तेमाल करके देखो अब्बा अम्मा को समझाने के। कह रहे नहीं मान रहे। मैंने कहा फिर छोड़ो, लानत भेजो। एक चीज़ मुकद्दर में नहीं है, गलत तरीके से हासिल करने की कोशिश मत करो। शरीफ लोग शरीफों की तरह ही करते हैं ना। तमीज़ का यही है कि अब्बा अम्मा से बात की जाए। मैंने कहा मैं दुआ कर लूँगा आपके लिए, आपने मुझे कुछ समझ के फ़ोन किया तो मैं भी दुआ करता हूँ, अल्लाह इसके लिए बेहतर है तो मुकद्दर फरमा दे, अब्बा को दिल को नरम कर दे। अब्बा को चाहिए वो जब खुद किसी के अब्बा से उन्होंने अपना सोचे ना, अब्बा से मेरी बात, मैंने ये भी कहा कि अब्बा से बात करा दो। मैं अब्बा को समझाऊंगा भाई अगर बंदे में कोई बड़ी खराबी नहीं है तो यार बिला वजह खामखा इनकार ना करो। लेकिन वो बकौल उसके भाई ये सारे हरबे नाकाम हो गए। तो मैंने कहा फिर वहां से दिमाग हटाओ। ये जो आशिक लोग कहते हैं ना हम दिमाग हटाना भी चाहें तो नहीं हटता, झूठ बोलते हैं, ये झूठ बोलते हैं, ये हटाना चाहते ही नहीं है कमबख्त। हकीकत बता रहा हूं आपको, दुनिया में बड़ी से बड़ी मोहब्बत खत्म हो सकती है अगर इंसान चाहे। मर जाते हैं तो मोहब्बत खत्म होती है कि नहीं होती? देखो जब मियां मरता है, जवान शौहर मर जाए किसी खातून का, बूढ़े को तो वो चाहती है कि बाज़ दफा कि भाई अब इसको निचोड़ तो लिया है हमने, पूरा पेंशन मिलेगी अब तो हमें, प्लॉट भी दे दिया इसने, घर भी मेरे नाम कर दिया, बच्चे भी बड़े कर दिए। बाज़ खवातीन क्या करती हैं, जवानी में मियां को निचोड़ने के बाद बुढ़ापे में बहुत सताती हैं। भाई सब खवातीन की बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन बाज़ खवातीन ऐसा करती हैं, वो बुढ़ापे में मियां को, क्योंकि वो किसी काम का नहीं है ना खांसने के अलावा, तो बच्चों के साथ मिलकर इंतकाम लेती हैं उससे। ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ा जुर्म है। औरत गैरतमंद होगी ना तो बुढ़ापे में बच्चों की तरफदारी के बजाय अपने शौहर की तरफदारी करेगी। ये भी अच्छे अखलाक की अलामत है। वो कहेगी बेटा तुम्हें जो मैंने इतनी मोहब्बत से पाला है ना, इस शख्स ने मुझे सहारा दिया, घर दिया, इसने मुझे छांव दी, इसकी बेस पर आज तुम्हारे बाजुओं में कुव्वत है। तो गैरतमंद औरत क्या करेगी, वो बुढ़ापे में किसका साथ देगी? मर्द का साथ, शौहर का साथ देगी, बच्चों की साइड नहीं लेगी। वो आजकल बच्चों की साइड लेना शुरू करती हैं, बच्चों के साथ मिलकर उसको सताती हैं, क्योंकि बच्चों से मफाद है ना। और गैरतमंद आदमी भी ऐसे मौके पर बच्चों की साइड नहीं लेगा, वो किसकी साइड लेगा? बीवी की। कहेगा भाई पहले ये रफीक है, पहले ये बेटा मेरी जिंदगी में आई है, तुम बाद में आए हो, सही है ना, पहले ये है बाद में तुम हो। तो वही गैरत वैरत स्टार्ट चल रही है, क्या करें यार अब आदमी, क्या क्या रोना रोए बैठ के, जो है ना। तो क्या बात कर रहा था मैं, वो आशिक की मिसाल दे रहा था। तो उसने मुझे कहा कि मसला, उसने कहा कि भाई बात ये है मुफ्ती साहब बस दुआ करें, वो मुझे हर कीमत पे चाहिए। मैंने कहा भाई बड़े से बड़ा गम इंसान, मैंने कहा मर, हाँ मैं औरत की मिसाल दे रहा था, मियां से कितनी मोहब्बत जवानी में उसका इन्ना लीला हो गया, कैसा रोती है, हाय ये क्या हो गया, हाय ये हो गया, हाय। बड़ा धचका लगता है बेचारी को, जो सही मोहब्बत करने वाली, हमारे अल्लाह का शुक्र है मशरिकी औरतें मोहब्बत ही करती हैं मियाँओं से, तो कैसा रोती हैं, कितना बड़ा गम। थोड़े दिन के बाद भूल जाती, भूल भुलैया। मैंने यहाँ लोगों को देखा है, बाप का इंतकाल हो गया, टेंशन से पागल हो रहे हैं, तीसरे दिन वीलियाँ लगाते फिर रहे, भूल गया अब्बा का। मायूस कर देना जब इंसान अपने आप को, तभी कहते हैं ना बच्चा गुम जाए ये ज्यादा खतरनाक है, मर जाए ये कम खतरनाक है। क्यों? मरने के बाद उम्मीद खत्म, अब नहीं आएगा। घूमने वाले से उम्मीदें होती है शायद अब मिल जाए, शायद उसी टेंशन में जिंदगी गुजार देते हैं। तो आशिक को चाहिए माशूक के बारे में ये समझे कि ये मेरे लिए मर गया है, खत्म, उसका नंबर ब्लॉक, उसके बारे में सोचना खत्म। कुछ दिन तबीयत खराब रहेगी, उसके बाद इंशाल्लाह सेटिंग पे आ जाएगा। ये कमबख्त चाहता ही नहीं इलाज करना, बार बार उसकी तस्वीरें देखते रहेंगे, बार बार उससे बात करते रहेंगे, बार बार उसके बहाने से उसकी गली का चक्कर लगाएंगे, और फिर उसी को समझाने के लिए फोन करते रहेंगे बार बार कि मैं तुमसे मोहब्बत खत्म कर रहा हूं, सुन लो। हकीकत है, ये भी होता है आशिकों के साथ। देखो आइंदा मुझसे बातचीत नहीं करना, क्योंकि मैं बस ये आखिरी कॉल थी मेरी। भाईजान जरूरत क्या है आपको ये बताने की भी आखिरी कॉल थी या पहली कॉल थी? ये आशिक लोग करते हैं, हकीकत बता रहा हूं। आपको कह रहे मुफ्ती साहब कैसे पता चलेगा हमारे बारे में? भाई हमने पूरी दुनिया देखी हुई है, दुनिया के हर आदमी से हम मिले हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
اور ہم بھی اسی ماحول میں پلے بڑے ہیں جس میں آپ پل بڑھ کے جوان ہوئے ہیں. تو عاشق کیا کرے گا کمبخت, وہ بہانے سے سمجھاتا رہے گا, کبھی ڈانٹتا رہے گا, تعلق ختم, نمبر بلاک, آئندہ مجھ سے بات نہیں کرنا, میرا ایمان خراب ہو رہا ہے, جاؤ دفع ہو جاؤ. پھر 2-4 دن کے بعد چیک کرے گا کوئی کال تو نہیں آئی, اس نے میری ہدایت پر عمل کیا, اس نے نمبر بلاک کیا. تو آپ کبھی بھی ٹھیک. پہلی بات تو یہ کہ عاشق کو چاہیے وہ یہ سمجھے کہ میں بیمار ہوں, یہ بیماری ہے. ہر وہ چیز جو آپ کو نارمل لائف سے ہٹا دے وہ بیماری ہے یا نہیں ہے؟ وہ ٹینشن ہے, وہ بیماری ہے بھائی. ایک چیز نہیں مل رہی, تمیز سے نہیں مل رہی, چھوڑ دو, اس کا تصور دماغ میں لانا چھوڑ دو, اس کا نمبر بلاک کر دو, ایسے ہو جاؤ جیسے تھا ہی نہیں. کچھ دن طبیعت خراب رہے گی, اس کے بعد انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گے. حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے پاس ایک عاشق آیا. اس نے کہا ایک گھوسن کہتے ہیں نا, وہ جو گوالے ہوتے ہیں نا, ان کی عورتیں جو دودھ بیچتی ہیں, تو ایک دودھ والی عورت پہ یہ عاشق ہو گیا تھا اور نکاح کا کوئی چانس ماس تھا نہیں. یہ حضرت حکیم الامہ رحمہ اللہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ جو مسئلہ یہ ہے کہ میں جو ہوں نا, میرے دماغ میں وہ سما گئی ہے, اب جو ہے میں جو ہے نا بس میرا کوئی علاج کریں میں ٹھیک ہو جاؤں. ہاں, کہنے لگا مجھے وہ دلا دیں آپ اللہ والے ہیں, بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں, تو بس آپ کسی طرح اللہ سے مانگیں وہ مجھے مل جائے. تو حکیم الامہ نے فرمایا کہ دیکھو بھائی, پہلے تو استخارہ کرو. استخارے کا مطلب وہ والا نہیں استخارہ جو آج کل ہو رہا ہے, یعنی اللہ سے دعا مانگو, اللہ یہ بہتر ہے تو مقدر کر, بہتر نہیں ہے تو مقدر. ہو سکتا ہے اللہ کے علم میں یہ بہتر ہی نہ ہو, یہ بھی تو ممکن ہے کہ آپ چاہ رہے ہو ہر وہ چیز جو ہم چاہتے ہیں وہ ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی. تو اللہ سے پہلے دعا مانگو اور پھر جو ہے وہ پیغام بھیجو. اگر نہیں قبول ہوتا تو پھر اپنا دماغ یہاں سے ہٹاؤ. اور دماغ ہٹانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا جان بوجھ کر تصور نہ کرو. میں پورا واقعہ ایسے سنا رہا ہوں کہ کوئی عاشق بیٹھا ہو تو وہ سن لے کہ اس طرح سے علاج ہوگا. کبھی اس کا دماغ میں تصور نہ لاؤ, ٹھیک ہے نا, جان کر نہ لاؤ. خود بھی آ رہا ہے تو ایک الگ بات ہے نا, وہ تو غیر اختیاری چیز ہے. خود سے آ رہا ہے تو ایک الگ بات ہے, جان کر نہ سوچو اس کے بارے میں, اپنے آپ کو مصروف رکھو, اس کی طرف کبھی جاؤ نہیں, اس راستے سے نہ گزرو. تو یہ پرہیز ہے, یہ پرہیز کرو گے تو پھر میں دوا بتاؤں گا. یہ بھی دوا نہیں, میڈیسن نہیں دی ہے, یہ تو اس میڈیسن کے پرہیز ہیں. اس کے بعد میڈیسن بھی ملے گی, جو ذکر وہ بتائیں گے اللہ کا ذکر وہ بعد میں, پہلے یہ پرہیز. اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا مجھ سے. اس نے کہا مجھے تو دودھ چاہیے نہیں ہوتا, پھر بھی وہاں جاتا ہوں میں دودھ خریدنے. مجھے تو دودھ کی ضرورت نہیں ہوتی, پھر بھی جاتا ہوں. اور کہا آپ بس مجھے کسی طرح سے وہ دلا ہی دیں. تو حکیم الامہ پہلے زمانے میں لوگوں میں بزرگوں کا احترام بھی تھا, انہوں نے ایک تھپڑ لگا دیا اس کے. اب دیکھو آپ کہو گے بد اخلاقی ہے تھپڑ لگانا, حالانکہ یہ عین اس موقع پر کیا تھے, اخلاق تھے. انہوں نے ایک زور سے تماچا لگایا, کہا کہ جب علاج کرانے آیا ہے تو طبیب کی بات مانتا ہے نہیں. اب ڈاکٹر اگر کسی مریض کو کہا یہ کرو وہ کرو, کہہ رہا میں یہ نہیں کروں گا, تو ڈاکٹر کہ دفعہ ہو یہاں سے, میرا ٹائم کیوں ضائع کر رہے ہیں. ایک تھپڑ لگایا اس کے زوردار نا, بولا جب آئے ہو ہم سے علاج کرانے کے لیے اور ہماری مانتے نہیں ہو تو ٹائم کیوں ضائع کرو ہمارے. زور سے تماچا لگایا. لوگوں میں صلاحیت تھی پہلے زمانے میں. اگلے دن آیا کہہ رہا ہے آپ کے اس تماچے کے ساتھ ہی میرا عشق ختم. تماچا لگائے اور عشق ختم. حکیم الامہ کو حکیم الامہ اس لیے تو کہتے تھے کہ وہ جانتے تھے کہ اس کا کیسے علاج ہوگا. اس کا علاج تمیز سے نہیں ہو سکتا. اس کو یہ ہے کہ زبردستی اس کے کولے میں انجیکشن ٹھوک دو, تو وہی کیا انہوں نے. تو لگایا زور سے تھپڑ اس کا. تو ایک اور واقعہ ایسا بڑا دلچسپ ذہن میں آیا تھا, اس کا بھی علاج ہو گیا تھا فوراً. یہ تو تھپڑ لگایا تھا نا, بڑا دلچسپ واقعہ ذہن میں آیا تھا, نکل ہی گیا ذہن سے. تو انہوں نے لگایا اس کو زور سے تھپڑ اور اس کا ہو گیا علاج. ہاں, ایک دہریہ آیا, ایک شخص آیا, دہریہ نہیں تھا, مسلمان تھا, یونیورسٹی میں پروفیسر تھا. وہ کہنے لگا مجھے اسلام کے بارے میں بڑے وسوسے آتے ہیں, پتہ نہیں اسلام ٹھیک ہے یا نہیں ہے, کیا ہے یہ. ہر آدمی کا علاج دلائل سے نہیں ہوتا, یاد رکھو. جو حکمت والے لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا فالٹ ہے کیا, اس کے اندر ٹیکنیکل خرابی ہے کہ اس خرابی کو دور کرتے ہیں. اس کو ہر طرح سے دلائل سے سمجھا دیا. پھر بھی آیا کہنے لگا حضرت مجھے بڑے اشکالات. حضرت حکیم نے فرمایا دفع ہو جا یہاں سے, تیرے جیسے آدمی کو اسلام کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے, تو کافر ہو جا. تو یہ سمجھ رہا ہے کہ تو اسلام پر احسان کر رہا ہے. یہ جملہ انہوں نے کہا ہے اور کہہ رہے میرے سارے وسوسے ختم. اس کو فالٹ اس کے اندر یہ تھا, وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اللہ کو کچھ مل رہا ہے میرے جیسے پروفیسر کو اسلام میں داخل کر کے, اور اسلام کو میری ضرورت ہے اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. جب اس کو بتائیں کہ اسلام کو تیری ضرورت نہیں ہے اور نہ ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے کہ ہم ساری صلاحیتیں تیرے اوپر ہی خرچ کرتے ہیں بیٹھ کے, تو ہو جا بھائی, جہاں اتنے سارے لوگ کافر ہیں ایک اور ہو جائے گا. تو کیا سمجھتا ہے, تو چاہتا ہے اتنا پروٹوکول دیں کہ سب کو چھوڑ کے ہم تیرے پیچھے لگے رہیں. تو اس کو اپنی اوقات سمجھ میں آ گئی. اس کو اوقات سمجھ میں آ گئی, بھائی یہ میری ضرورت ہے اسلام, اسلام کی ضرورت میں نہیں ہوں. لیکن یہ آپ نہ کرنا شروع کر دیں, کوئی تھپڑ لگا رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں. ہر آدمی پہ ہر چیز سوٹ نہیں کرتی. تو اسی وجہ سے دیکھو اسلام نے بچوں پہ سختی کرنے کی بھی اجازت دی ہے, بلکہ بعض مواقع پہ حکم دیا ہے. لوگ کہتے ہیں بچوں سے سختی بالکل نہ کرو, بچوں سے سختی بالکل نہ کرو. بھائی بعض چیزیں بچے محبت سے سمجھیں گے, بعض چیزوں کی اہمیت محبت سے نہیں, وہ سختی سے سمجھ میں آئیں گی. میں الحمدللہ اپنے بچوں پہ ہاتھ نہیں اٹھاتا, بہت کم نوبت آتی ہے. ایک چھوٹے بچے نے میرے کیا کیا, بغیر پرمیشن کے نا میز سے 5 روپے اٹھا لیے. بچوں کو ہم نے بتایا کہیں بھی کوئی بھی پیسے پڑے ہوئے ہوں, تھوڑے ہوں زیادہ, کوئی بچہ بھی والدین کی پرمیشن کے بغیر پیسے کہیں سے بھی نہیں اٹھائے گا, چاہے کتنے بکھرے ہوئے پیسے پڑے ہوئے ہوں. ہوتا ہے نا آدمی بٹوا نکال کے رکھتا ہے, پیسے بکھر گئے. بچوں کو کہا ہے کیونکہ اس سے عادت کیا ہوتی ہے. تو ایک بچہ بھی نہیں, بچی نے کیا, 5 روپے اٹھا لیے. مجھے یاد ہے اس کو میں نے زور سے تھپڑ مارا. وہ تھپڑ خوف بٹھانے کے لیے کہ یہ معمولی جرم نہیں ہے. وہ دن, آج کا دن کئی سال ہو گئے اس واقعے کو, یعنی میرا خیال ہے 6-7 سال تو ہو گئے ہوں گے.
पैसे पड़े रहते हैं, कभी कोई बच्चा हाथ, क्योंकि उसको पढ़ा है तो सबको इबरत हो गई। क्या हुआ, उनके मिजाज में एक चीज इंस्टॉल हो गई है, सॉफ्टवेयर डाल दिया हमने, इंस्टॉल कर दिया, समझ रहे हो ना क्या हो गया भाई, इंस्टॉल कर दिया। वैसे समझाने से नहीं होता बेटा, देखो 5 रुपए उठाना बहुत बुरी बात है, बच्चा क्या कहता है, बाज़ दफ़ा बच्चों की माएँ आके दलाइल 5 रुपए ही तो हैं, बाज़ दफ़ा बच्चों की माएँ दिफा शुरू कर देती हैं, 5 रुपए ही तो है ना, इसमें कौन सा तूफान आ गया, आपका पैसा बच्चों का पैसा ही तो है भाई, इसने 5 उठा लिया तो इसको थप्पड़ पड़ रहा है, तो मैंने तो अगर 500 का उठा लिया मुझे तो पता नहीं क्या कर दोगे। तो बाज़ दफ़ा औरतें भी उल्टे सीधे दलाइल शुरू कर देती हैं। जब चांटा पड़ गया तो बच्चे की मां को भी अंदाजा कि भाई ये बड़ा जुर्म है, भाई दलाइल गए एक तेल लेने, हमारा यानी ये गोया बाप ने पैगाम दे दिया कि दलाइल क्या है, बच्चा सही कर रहा है गलत कर रहा है, इसके क्या दलाइल है, एक तरफ मैं ये चीज बर्दाश्त। पैसों के मामले में एक्यूरेसी जरूरी है, जहां मोहब्बत होनी चाहिए। हाँ, इश्क, वो आशिक की बात कर रहा था मैं, तो मैंने उसको समझाया कि भाई अब क्या करो, यहां से ताल्लुक खत्म। तो पता है क्या कहता, रोने लगा, कह रहे हजरत मैं नहीं ताल्लुक खत्म कर सकता, मुझे उससे सच्ची मोहब्बत है, पाक मोहब्बत है, सच्ची मोहब्बत है, सच्चा इश्क है। ये फिल्मों से सीखा है लोगों ने, सच्चा इश्क और झूठा इश्क। मुझे आ गया गुस्सा भाई अब तक तो जो बात कर रहा था ना वो ठीक कर रहा था, इश्क हो गया, इंसान है, हर एक से हो सकता है। वैसे तो बेहतियाती जो लोग करते हैं उन्हीं को ज्यादातर होता है, चलो बेहतियाती हो गई, लेकिन चलो एक जायज तरीका इख्तियार किया ना, कोई हरामकारी की तरफ नहीं गया। निकाह, तभी मैं कहता हूं भाईजान किसी को इश्क हुआ करे, अगर निकाह की बात करे तो उसको मरामत ना करो। बेटा अब्बा के पास आ रहा है, अब्बा मुझे वो कॉलेज में लड़की पसंद आ गई, मुझे इश्क हो गया, मैं शादी करना, अब्बा पटाख करके चमाड़ लगा देते हो, तुझे मैंने ये इश्क माश को के लिए भेजा वहां पे इसलिए नहीं था, लेकिन अब हो गया तो इसका एक जायज रास्ता है ना जो इस्लाम ने बताया है, तो अब्बा बिला वजह खैरत का मसला बना लेते हैं इसको, ठीक है ना। तो भाई एक निपटाओ यार, बच्ची बाज दफा पागल हो जाती है इश्क में, तो अब्बा वो गैरत का मसला बना के क्यों भाई ये क्या हो गया भाई, अगर हो गई है, पागल नहीं भी हुई तो पागल होने से पहले उसकी शादी कर दो अकलमंद बाप ये करेगा, ठीक है ना। तो अपने औलादों को, यहां जो वालिदैन बैठे हैं, इतनी सहूलत उनको दिया करें कि अगर वो कहीं शादी करना चाहते हैं तो वो जबान से इजहार कर सकें, बेशक बराह रास्त करते हुए शर्म आ रही तो किसी पर्चा लिख के अब्बा की तकिए के नीचे लिख दें, अब्बा सेटिंग चल रही है ठीक है, तो मैं नहीं चाहता मैं गुनाह की तरफ जाऊं, मेरी शादी करा दो, और नाम ना लिखो अपना, अब्बा खुद ही, अब्बा को सबका पता होता है कि वो खुद ही पहचान जाएंगे। तो ये जो बहुत ज्यादा सख्ती वालिदैन करते हैं ना औलाद पे, इससे बगावत फैलती है, क्योंकि जायज हक तो उसको देना चाहिए ना भाई। हाँ, वो अगर आपके खानदान में मैच ही ना कर सके, वो यानी वो ऐसी जगह पसंद कर लिया उसने कि वो एडजस्ट ही नहीं हो सकती, तो फिर एक अलग बात है, फिर अब्बा गैरत दिखाएं, बोले बेटा तू, तेरी बीवी हमारी बहू भी होगी, ये हमारी बहू बनाने के काबिल, ये हमारी परंपरा है, ठीक है ना। तो लेकिन नॉर्मली मानना चाहिए। तो अब क्या है, मैंने उससे, अब वो क्या ना रोने लगा, बस ये बयान, ये वाकया बता के वो पत्थर वाला जो है ना, मिसाल कंप्लीट करके बात खत्म करता हूँ। वो रोने लगा, कह रहे नहीं मुझे सच्ची मोहब्बत है, मुझे फिर आया गुस्सा, मैंने कहा भाईजान ये टोपी ड्रामे नहीं करो, ठीक है आपको इश्क हो गया, दिल जख्मी है आपका, यहाँ तक बात समझ में आती है, इंसान है, हो जाता है, तो निकाह का रास्ता नहीं हो रहा तो परेशान होना भी समझ में आता है, ये सच्ची बच्ची नहीं करो भाई मैंने कहा अपनी माँ से क्यों नहीं ऐसी मोहब्बत आपको, माँ नाराज होती है, कभी बातचीत छोड़ दे, तो फिर ऐसा रोना आया कभी, जिसने सारी जिंदगी पाला पोसा जवान किया है भाई, कभी जिंदगी भर साथ नहीं छोड़ती माँ। आप 60 साल के भी हो जाओगे ना, आपकी बीमारी पे ऐसे ही रोएगी जैसे जब 2 साल के बच्चे थे उस वक्त रोती थी। क्या अल्लाह ने अजीब रिश्ता, सारी जिंदगी रोटियां पका पका के खिलाती रहती है, थकती नहीं, एक दफा भी कभी पैसे नहीं मांगे। किसी को बावर्ची रखो, फ्री में कितने दिन पका के खिलाएगा रोटियां भाई, 4-5 दिन के बाद बोलेगा भाई हमने क्या ठेका लिया हुआ खिदमत का, पैसे दो, तनख्वाह दो, नहीं दोगे जाएगा वहां से। सारी जिंदगी रोटियां पका के खिलाती है, सारी जिंदगी, ना खाने पे तो नाराज होगी, खाने पे कोई मुआवजा नहीं मांगेगी। कितना बड़ा एहसान है, उससे ऐसी जज्बाती मोहब्बत नहीं होती, उस पर रोना नहीं आएगा, उस पर जज्बात नहीं मुश्तिल होंगे, तो वहां नहीं हो रहे, तो यहां अगर हो रहे हैं तो इसको पाकीज़ा मोहब्बत का लेवल लगाने की जरूरत। मैंने कहा उसको लखवा हो जाए ना जो तुम्हारी जो महबूबा है, बीपी हाई हुआ और जनाब थोड़ा सा टेढ़ी मेढ़ी हो गई, फिर देखूंगा, फिर कहेगा मुझसे सब जान छुड़ा दो खुदा के लिए, फिर तावीज मांगेंगे जान छुड़वाने के तावीज, ऐसा ही होता है ना। और वो भी जो तुम पे इतना लट्टू हो रही है भाई, वो भी सिर्फ एक जाहिरी इश्क है। हाँ, बाज दफा हकीकी भी होता है, वो अखलाक से किसी के मुतासिर हो गए, दीनदारी से मुतासिर हो गए, वो एक अलग चीज है, लेकिन ज्यादातर सिर्फ शक्लों पे मर रहे हैं, शक्लों पे। अखलाक एक तरफ गए हुए हैं, दीनदारी अखलाक को कोई नहीं लिफ्ट कराता आजकल, सिर्फ शक्ल पे। तभी इनको किसी अदाकार से करा दो ना, फौरन भाग जाएंगे उसकी।